हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का आज निधन हो गया। दिलीप कुमार ने 98 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली है। लंबे वक्त से दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे। मुंबई में कई बार उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था और आज बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग ने अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार के निधन से बॉलीवुड और देश में शोक की लहर है। कई दिग्गज उन्हें नमन कर रहे हैं। दिलीप कुमार का आज सुबह 7:30 बजे मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में निधन हुआ। अस्पताल के डॉक्टर पार्कर जो उनका इलाज कर रहे थे, उन्होंने दिलीप कुमार के निधन की पुष्टि की। दिलीप कुमार को पिछले 1 महीने में 2 बार अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 5 जुलाई को ही दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल से उनकी हेल्थ पर अपडेट दिया गया था। दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो की ओर से बयान में कहा गया था कि दिलीप कुमार की तबीयत में सुधार हो रहा है, वो अभी भी अस्पताल में ही हैं। आप उन्हें सलामती की दुआएं कीजिए। लेकिन इस हेल्थ अपडेट के 2 दिन बाद ही दिलीप कुमार इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। तो बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग अब हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह के चले गए हैं। आज उनका निधन हो गया। 98 वर्ष की आयु दिलीप कुमार की। पिछले कुछ समय से वे बीमार चल रहे थे। लगातार कई बार अस्पताल के चक्कर लगे, अस्पताल में वे भर्ती हुए। पिछले 1 महीने में 2 बार उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया। और बीते दिनों सायरा बानो, उनकी पत्नी, उन्होंने भी ट्विटर हैंडल पर कहा था कि वे अब ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर अनीता पटेल जी थी जो यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको भी बुलाया गया था। डॉक्टर जयदीप पालेक जो सर्जन थे, उनको भी बुलाया गया था। तो हम सब मिलकर जो भी इलाज करते थे वो साथ में करते थे। साथ में इंटेंसिविस्ट जो थे वो भी थे मौजूद। तो इलाज जो भी करना था वो हमने मिलकर किया है। कोशिश तो बहुत की। हम चाहते थे कि उनके 100 साल पूरे हों। उनके ऐसा शख्स मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कभी पैदा होगा। शख्सियत काफ़ी बड़ी थी और उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड का नाम नहीं, अपने देश का नाम भी रोशन किया है। और मुझे लगता है कि उन्होंने नाम बॉलीवुड का हॉलीवुड से ज़्यादा भी कर चुके हैं। आगे की चीज़ें आपको अगर पूछनी है तो फैसल। तो दिलीप कुमार का निधन हुआ है। डॉक्टर्स इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की और उन्हें उम्मीद थी कि दिलीप कुमार 100 साल से ऊपर जिएंगे। लेकिन उनकी ये उम्मीद तब टूट गई जब दिलीप कुमार हमेशा के लिए अलविदा कह गए। तो बॉलीवुड में शोक की लहर। दिलीप कुमार के करोड़ों फैंस के लिए आज ये सुबह दुखद खबर आई है। बॉलीवुड का नाम दुनिया भर में रोशन किया, ऐसी शख्सियत दिलीप कुमार की रही। और पिछले लंबे समय से वे बीमार ही चल रहे थे और उन्हें अस्पताल के चक्कर हुई तो उन्होंने डिक्टेट करना बंद कर दिया। कभी पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे। और लेकिन उनका एक पब्लिक से, एक उनके फैन से, वेल विशर से हमेशा एक कनेक्शन बना रहा। चाहे वो वॉक कर रहे हों जॉगर्स पार्क में, चाहे वो बाहर कहीं जा रहे हों एयरपोर्ट पे, तो हर जगह उनकी मोहब्बत हमेशा उनके चेहरे पे लगती थी। कोई उनसे मिल जाता था तो 5 मिनट 10 मिनट तक तो खैरियत पूछते थे। और मुझे लगता है कि दिलीप साहब जैसा इंसान इस दुनिया में आज की तारीख में, और हो सकता है आगे भी आना, बहुत मुश्किल है। सायरा जी की स्थिति क्या है? सायरा जी, आपको मालूम है, सायरा जी दिलीप कुमार को, मुझको लगता है जब से वो पैदा हुई हैं वो दिलीप कुमार से मोहब्बत करती थी। और सायरा जी की ऑफिशियली उनकी 55 साल की ज़िंदगी जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ जो उन्होंने साथ में गुजारा है, वो एक मिसाल है। फैसल जी, आगे की क्या प्रक्रिया होगी? यहाँ से दिलीप साहब का जो पार्थिव शरीर है, क्या उनके घर पर ले जाया जाएगा? जी, अभी वही फैमिली और हम लोग सब लोग बैठे हैं ऊपर। कुछ ही देर में हम आप लोगों को इत्तला कर देंगे। शाम हमने ये सोचा है कि 5 बजे बैरियल उनका जुहू कब्रिस्तान में जो सांता क्रूज़ पे है वहाँ पर होगा।
क्या उनका अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर रखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी फेमस थे, बॉलीवुड के आइकॉन्स हैं, राजनीतिक जगत के लोग उनके फैंस हैं। ये मैं आपको इतला कर दूंगा, अभी वो बात चल रही है और ट्विटर पे भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू का इंतकाल हो गया है। वे अब हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए हैं। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर जिन्हें ट्रेजेडी किंग का नाम दिया गया, फिल्मों में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, कई संजीदा रोल उन्होंने किए और बॉलीवुड का नाम दुनिया भर में रोशन किया। जैसे आपने एक चिकित्सक से भी सुना कि बॉलीवुड का नाम हॉलीवुड से भी ज़्यादा उन्होंने नाम रोशन किया है। दिलीप कुमार करोड़ों दिलों की धड़कन बन गए थे अपनी अदाकारी से। उन्होंने कई ऐसी फिल्में की जो सिल्वर स्क्रीन पर जिन्होंने जादू बिखेरा और यही वजह रही कि उनके फैंस का जो संख्या थी वो बढ़ती चली गई। 98 वर्ष की उम्र में आज अंतिम सांस दिलीप कुमार ने ली है। हिंदुजा अस्पताल मुंबई में उनका उपचार चल रहा था। पिछले लंबे समय से वे बीमार चल रहे थे। इससे पहले भी कई तरह की अटकलें उनके स्वास्थ्य को लेकर लगी थी, लेकिन आखिरकार उन्हें आज बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, चिकित्सकों ने कहा कि पूरी कोशिश उन्हें बचाने की गई थी। वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम लगी हुई थी, लगातार उनके स्वास्थ्य में निगरानी रखे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में गिरावट आती चली गई और आज वो दुखद पल आ गया, वो दुखद घड़ी आ गई जब दिलीप कुमार ने अंतिम सांस ली है। तो आज का दिन सुबह एक दुखद खबर के साथ उसकी शुरुआत हुई है। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार, दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। और आइए अब आपको बताते हैं इस एक्टर की जीवनी के बारे में, किस तरह से ये कलाकार दिग्गज कलाकार की श्रेणी में आया। दिलीप कुमार उर्फ मोहम्मद यूसुफ खान भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। दिलीप कुमार को अपने दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। त्रासद भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनके पिता का नाम लाला गुलाम था, जो फल बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाते थे। विभाजन के दौरान उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। उनका शुरुआती जीवन तंगहाली में ही गुजरा। पिता के व्यापार में घाटा होने के कारण वे पुणे की एक कैंटीन में काम करने लगे थे। यहीं देविका रानी की पहली नजर उन पर पड़ी और उन्होंने दिलीप कुमार को अभिनेता बना दिया। देविका रानी ने ही यूसुफ खान की जगह उनका नया नाम दिलीप कुमार रखा। 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार देश के नंबर 1 अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए थे। दिलीप कुमार की शादी अभिनेत्री सायरा बानो से वर्ष 1966 में हुई। विवाह के समय दिलीप कुमार 44 वर्ष और सायरा बानो की 22 वर्ष उम्र थी। 1980 में कुछ समय के लिए उन्होंने आसमा से दूसरी शादी भी की थी। दिलीप कुमार ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ज्वार भाटा से की, जो वर्ष 1944 में आई। हालांकि ये फिल्म सफल नहीं रही। उनकी पहली हिट फिल्म जुगनू थी। 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉलीवुड में दिलीप कुमार को हिट फिल्मों के स्टार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। 1949 में फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार ने पहली बार राज कपूर के साथ काम किया। ये फिल्म एक हिट साबित हुई। दीदार और देवदास जैसी फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाने लगा। मुगल आजम में उन्होंने मुगल राजकुमार जहांगीर की भूमिका निभाई। राम और श्याम में दिलीप कुमार द्वारा निभाया गया दोहरी भूमिका आज भी लोगों को गुदगुदाने में सफल साबित होती है।
1970, 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने कम फिल्मों में काम किया। इस समय की उनकी प्रमुख फिल्में थी क्रांति, विधाता, दुनिया, कर्मा, इज्जतदार और सौदागर। 1998 में बनी फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी। उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। दिलीप कुमार को भारतीय फिल्मों में यादगार अभिनय करने के लिए फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-इम्तियाज से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा साल 2000 से वे राज्यसभा के सदस्य हैं।